पाकिस्तान में 40 से ज़्यादा हमारी साइट ऑपरेटिव है और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस 2026 ये 100 बल्कि 150 प्लस साइट्स हम अक्रॉस द कंट्री बना चुके होंगे। हमारे ग्रीन एग्री मॉल पे सारे वो स्टेक होल्डर्स जमा होकर एक जगह एक रूफ के नीचे आ गए जो आइसोलेशन में पहले फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास सारी पेस्टिसाइड कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, सीड कंपनी है, पास ट्रैक्टर्स, मशीनरीज, इम्प्लीमेंट, सारे लोग इस साथ हमारे बैंक्स हमारे पोर्टफोलियो में। मेक श्योर के फार्मर को ग्रीन एग्री मॉल के हब से बेस्ट क्वालिटी सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर मिले, कभी उसको प्राइस में कभी ब्लैक ना हो और उसको आरती के हाथों में या जो मिडिल मैन के हाथों में उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है उससे उसको बचा सके। इंशाल्लाह जो रेवोल्यूशन हम चाह रहे हैं थ्रू मैकेनाइजेशन, थ्रू मॉडर्नाइजेशन ऑफ द फार्मर्स, फार्मर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए ग्रीन एग्री मॉल मौजूद है। अब जब यहाँ पर ग्रीन एग्री मॉल नहीं था तो कोर्ट में रहने वाले लोगों को मसाइल आते थे नंबर 2 खाद बीज के। किन्नू के ऊपर सबसे ज़्यादा मसला आ रहा था कि नंबर 2 खाद की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती थी या टाइमली और हाई प्राइसेस के ऊपर होती थी। ग्रीन एग्री मॉल के आने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ सॉइल सैम्पलिंग का कंसेप्ट दिया, ज़मींदारों को ये कंसेप्ट दिया कि आप जो बागों को खाद दे रहे हैं क्या बाग को उसकी ज़रूरत है या नहीं है, क्या आप हाई पीएच खाद तो नहीं दे रहे। अगर बाग को हाई पीएच खाद देंगे और उसकी पीएच लो है ज़मीन की तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। 2 नंबर खादें बहुत थी, इस यहाँ से खाद भी अच्छी मिलती है और रेट भी मुनासिब मिलते हैं। इसी तरह दवाइयाँ हैं, स्प्रे हैं, वो बेहतरीन, उनका रिजल्ट अच्छा है और रेट भी मुनासिब है। मेरा सब किसान भाइयों के लिए यही पैगाम है कि एक दफ़ा एग्री मॉल विज़िट करें और यहाँ से एक दफ़ा खाद और स्प्रे डाल के चेक करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।